बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स मैकेनिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे इन्वर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स क्या होता है और इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स होता क्या है। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि यदि किसी सिस्टम पर वर्क करने वाला फोर्स सिस्टम के किसी कांस्टेंट पॉइंट से डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो उसे इन्वर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स कहते हैं। तो देखो, यहाँ पर आपने क्या पढ़ा कि यदि किसी सिस्टम पर वर्क करने वाला फोर्स, यानी कि कोई एक सिस्टम है तो उस पर जो वर्क करने वाला जो फोर्स है वो सिस्टम के किसी कांस्टेंट पॉइंट से डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और इसी को बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स। या हम कह सकते हैं दैट इज F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। तो देखो, ये हो जाएगा हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में देखो, अगर हम बात करें किसकी, कूलाम्स फोर्स की तो देखो, कूलाम्स फोर्स क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कूलाम्स फोर्स में क्या होता है, 2 पॉइंट चार्ज होते हैं। जैसे मान लो ये हो गया हमारा पॉइंट चार्ज Q और दूसरा पॉइंट चार्ज क्या है, ये हो जाएगा प्लस Q। या हम इनमें से दोनों को प्लस भी ले सकते हैं, दोनों माइनस भी ले सकते हैं और एक प्लस और एक माइनस में ले सकते हैं। तो कूलाम्स फोर्स में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज थे। ये मान लो 2 पॉइंट चार्ज हैं, Q1 और Q2, दोनों प्लस में भी ले सकते हैं आप, और इन दोनों में से कोई एक, और एक प्लस का और एक माइनस का भी ले सकते हैं और दोनों माइनस के भी ले सकते हैं। अब मान लो इन दोनों पॉइंट चार्ज के जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, r है। दोनों पॉइंट चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्या है, r है। तो आपने पढ़ा था कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, यानी कि यहाँ पर जो कूलाम फोर्स में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। यानी कि दोनों चार्ज ये प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, और एक प्लस और एक माइनस में भी हो सकता है। तो कूलाम फोर्स में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा, पहला हमने लिया है कूलाम फोर्स, और ये आपने लिखा था कूलाम फोर्स में लिखा होगा कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो देखो, ये क्या है, कांस्टेंट पॉइंट से डिस्टेंस के देखो स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जो यहाँ पर जो कूलाम फोर्स में जो कूलाम फोर्स यानी कि यहाँ पर जो लग रहा है, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, तो देखो वो क्या है, इस डिस्टेंस के दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा इन्वर्स स्क्वायर लॉ का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें तो मान लो ये कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स में आपने क्या पढ़ा था कि आपने 2 पार्टिकल्स लिए थे, एक था हमारा m1 और दूसरा कौन सा था, m2 था, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या थी, r। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा F इक्वल टू -g m1 m2/r²। तो देखो, यहाँ पर भी जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कूलाम फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, इन्वर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे।